चांद पर इंसान ने वाकई कदम रखा था या फिर दुनिया को धोखा दिया गया? 21 जुलाई 1969 को इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। चांद इंसानी तहजीब के आगाज से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गर्द मदार में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि उससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। कि चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और जमीन से इतना ज्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियां चांद की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतरी, बल्कि पहली कुछ गाड़ियां जमीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3, जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे, रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई और ये इंसानी तारीख में जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर होने वाला हौलनाक वाकया और पहली इंसानी हलाकत करार पाए। रात की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमीन, जेम्स लोवेल और विलियम इंडर्स मौजूद थे, लेकिन ये खलाई गाड़ी चांद की सतह से 90 किलोमीटर के फासले पर इसका चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में ये पहला वाकया था जब उसने अपने घर यानी सयारा जमीन को पहली बार दूर से देखा। साथ से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में इसकी हैसियत कितनी अहम है। अपोलो 7 के जमीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी। 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 बाद चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर इस मकाम को ट्रांसक्वालिटी बेस यानी ओमन मरकज का नाम दिया गया। अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा, जिसे चांद गाड़ी हैगल कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी कोलंबिया थी, जो कि चांद के गर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कोलन पायलट गाड़ी में रहे। चूंकि माइकल कोलन जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए इन्हें हजरत आदम के बाद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर हैगल के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा तो उस वक्त उनके अल्फाज ये थे, इंसान का ये छोटा सा कदम नौ इंसानी के लिए एक बड़ी छलांग है। जमीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने ये मंजर टेलीविजन पर बराह रास्त देखा। अपोलो 11 के बाद मजीद 5 खलाई गाड़ियां भी भेजी गईं और आज तक कल 12 खलाबाज चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं। इन सब के बावजूद दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सब को महज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म कहते हैं। चांद तक इंसान के पहुंचने के इस वाक़ये को धोखा या फराड कहने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जो साइंस की ज्यादा समझ बूझ नहीं रखते। इस तारीखी वाक़े के मुनकरीन अपनी बात को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अपोलो 11 मिशन के मौका पर दुनिया भर को दिखाई जाने वाली वीडियो और तस्वीर पर कुछ इतराज़ात करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा इतराज़ ये कहा जाता है कि चांद पर सिर्फ अमेरिका का ही झंडा लहराया गया। लोग कहते हैं कि साइंसदान बताते हैं कि 4 अरब साल पहले चांद की फिजा मौजूद थी, लेकिन शमसी हवाओं और चांद की कम कशिश शकल की वजह से ये फिजा खत्म हो गई है और अब चांद पर हवा मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में जब खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी झंडा कमरी सतह में गाड़ते हैं तो झंडा लहराता दिखाई देता है। लिहाजा इन लोगों का कहना यह है कि ये सब जमीन पर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया। उनका कहना किसी भी आम इंसान को दुरुस्त लगेगा, लेकिन एक अच्छा साइंसदान वो होता है जो खुद तहकीक करे।
इसलिए अगर हम झंडे की तस्वीरों को गौर से देखें तो हमें अंग्रेजी हरूफ तजी के हरफ एल की तरह लोहे का राड दिखाई देगा। इस झंडे को राड जमीन पर मौजूद झंडों की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर से कपड़े को सीधा रखने के लिए भी राड लगाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो झंडा हवा की अदम मौजूदगी की वजह से हमेशा के लिए लटका रहता और कभी वाज़ेह ना होता। इस हवाले से दूसरा इतिराज ये किया जाता है कि कमरी आसमान में सितारे क्यों नजर नहीं आ रहे। ये इतिराज अक्सर किया जाता है कि जमीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों से भी आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, मगर चांद पर तो ना फिजा है ना और ही कोई आलूदगी, तो तस्वीर में सितारे वाज़ा दिखाई देने चाहिए, लेकिन कोई सितारा नजर नहीं आता। ये बात भी हकीकत से करीब तर मालूम होती है, लेकिन मोबाइल कैमरा हो या DSLR कैमरा से उसकी On वजह July बआसानी 16, बताई जा सकती है। 1969, astronauts Neil Armstrong, अक्सर Edwin औकात Aldrin, कुछ and देर Michael तेज Collins धूप में boarded the वक्त Apollo गुजार 11 कर command अंदर module कमरे में and जाएं launched तो from कुछ Cape वक्त Canaveral, के लिए Florida, तमाम on a कमरा mission to सियाह be the नजर first आता men है, to मगर land on the थोड़ी moon. देर बाद पूरा Their कमरा successful दिखाई landing on देने July लगता है। 20th was watched on televisions around the world. दरहकीकत Armstrong's इसकी first words वजह after यह है setting कि foot जब on the तेज moon had become a रोशनी part में of आंखें history. खुद को इस तरह तरतीब में ले आती हैं जिससे तेज रोशनी में चीजों को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही कदरे कम रोशनी वाले कमरे में जाया जाए तो आंखों को कम While on the रोशनी lunar के surface, हिसाब से Armstrong खुद and को Aldrin तरतीब collected देने के samples लिए of the moon कुछ to be वक्त analyzed दरकार when they होता है, returned safely to लिहाजा Earth. इस दौरान They कमरे spent a में total of बहुत ज्यादा 21 hours अंधेरा on the moon महसूस before होता है। rejoining Collins orbiting overhead. इंसान ने They returned कैमरा to आंख Earth को as देखकर heroes on ही July इजाद किया 24th, था, लिहाजा forever कैमरे में immortalized भी by उसी their तरह की actions. दो The तरतीबें पाई successful lunar जाती landing हैं was the pinnacle जो moment of the तेज space और race हल्की between the रोशनी United में States तस्वीर and the लेने में Soviet मदद Union. देती हैं। उन तरतीबों को एक्सपोजर सीकिंग कहा जाता है। अपोलो मिशन के वक्त कैमरे इतने जदीद नहीं थे कि उनमें ये सलाहियत पैदा की जा सके कि वो खुद को रोशनी के हिसाब से ढाल लें, लिहाजा अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कैमरे की तरतीब जमीन से ही करके भेजी गई थी। चूंकि चांद की सतह सूरज की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा रोशन थी, लिहाजा कैमरे की तरतीब इस तरह रखी गई थी कि वो चांद की रोशन सतह और खलाबाजों को सही तरह से रिकॉर्ड कर सके। इस तरतीब की वजह से सितारों की मध्यम रोशनी को ये कैमरा रिकॉर्ड न कर सका, जिसकी वजह से हमें तस्वीरों में एक भी सितारा नजर नहीं आता। इस हवाले से तीसरा बड़ा इतिराज ये किया जाता है कि तस्वीर में साइन की मुख्तलिफ समतें क्यों नजर आ रही हैं, और दलील दी जाती है कि तस्वीर में रोशनी का जरिया सूरज नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद फ्लैश लाइट्स हैं। चूंकि रोशनी एक सीध में सफर करती है और जमीन पर सूरज की रोशनी से बनने वाले साए एक सीध में बनते हैं, इसकी वजह यह है कि सूरज जमीन से तकरीबन 15 On लाख July किलोमीटर 16, दूर है और 1969, इतनी दूरी astronauts पर Neil रोशनी की Armstrong, शाइन Edwin एक सीध Aldrin, में आ and जाती Michael है, Collins लेकिन boarded the अपोलो Apollo 11 में 11 साइन command की module समतें and launched देखकर from इसकी Cape Canaveral, हकानियत पर Florida, शक सा on a होने mission to लगता be है, the पर first men ऐसा to हरगिज land on the नहीं moon. है। Their successful landing on July आज़ाद 20th न्यूटन was के watched पहले on कानून televisions हरकत के around the world. मुताबिक अगर कोई चीज Armstrong's लिखी first हुई हो words तो after उसे setting foot on the हरकत में moon had लाने become के a लिए part of कुव्वत history. लगानी पड़ती है, और उसी तरह अगर कोई चीज हरकत में हो तो उसे रोकने के लिए भी कुव्वत दरकार होती है। इसको बात को While on the lunar मद्देनजर surface, रखते हुए Armstrong and अपोलो Aldrin मिशन collected पर जो samples of the कैमरे moon to चांद be पर ले analyzed when they जाया गया returned था वो safely इस to तरह Earth. बनाया गया They था spent a कि total of कैमरे को 21 कम या hours on the बगैर moon before हरकत दिए rejoining इर्द गिर्द के Collins ज्यादा orbiting हिस्से की overhead. तस्वीर आराम They से ली returned जा to Earth as सकी। heroes इस on July कैमरे में 24th, forever फिश आई immortalized by लेंस their actions. यानी The मछली की successful आंख lunar की तरह landing का was the लेंस pinnacle इस्तेमाल moment of the किया space गया race था। between the United ये States लेंस इस तरह and the का Soviet होता है Union. कि जैसे एक मछली आंख को बना हरकत दिए तमाम मंजर देख लेती है, उसी तरह इस कैमरे के साथ भी किया गया था। इस हवाले से चौथा बड़ा इतिराज ये किया जाता है कि चांद से वापस आती चांद गाड़ी की तस्वीर किसने ली। 1969 में आज के दिन दुनिया भर में नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर चहलकदमी करते तो दिखाया गया, लेकिन जब अपोलो 11 की चांद गाड़ी वापसी के लिए खला की तरफ वापस गई तो वो वीडियो भी दिखाई गई, तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये वीडियो किसने बनाई, क्योंकि कैमरे तो चांद गाड़ी में खलाबाज साथ ले गए थे। दरहकीकत नासा और रूस की जानिब से चांद पर अपोलो मिशन से पहले बहुत सी खलाई गाड़ियां चांद पर भेजी गई थीं जो चांद पर मौजूद थीं, और ये वीडियोस भी उन गाड़ियों पर लगे कैमरे से बनाई गईं। इस हवाले से एक और बड़ा इतिराज ये किया जाता है कि नासा ने चांद पर दोबारा इंसानी मिशन क्यों ना भेजा। ये सवाल अक्सर किया जाता है कि अगर नासा के इस अपोलो मिशन में सच्चाई है तो नासा ने चांद पर दोबारा इंसान को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की, हालांकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।
दरअसल इंसान कायनात में जमीन के अलावा दूसरी जगहों पर भी जिंदगी को तलाश कर रहा है और इसीलिए चांद पर गया ताकि वहां का माहौल देख सके। मगर अपोलो मिशन में चांद पर जाने वाले 12 खलाबाजों की मदद से ये बात सामने आई कि चांद पर फिजा न होने की वजह से दिन के वक्त तेज दर्जा हरारत और रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी हो जाती है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए किसी कदर भी फायदा मंद साबित नहीं हो सकती। लिहाजा बार बार अरबों डॉलर खर्च करके चांद पर इंसानी मिशन भेजने का फायदा नहीं, इसलिए वही पैसे अब नासा मरीख पर इंसानी मिशन भेजने के लिए सिर्फ करेगा। अपोलो मिशन एक अटल हकीकत है और चांद के बाद इंसान का अगला हदफ सयारा मरीख है, लेकिन अगर इंसान की बनाई हुई खलाई गाड़ियों की बात करें तो 1970 की दुहाई में खला में भेजी गई नासा की वाइजर 1 और वाइजर 2 अब हमारे निजाम शमसी से बाहर जा चुकी हैं और मुल्की विकहक्षण में अपने रास्ते पर गामजन हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 अरब साल बाद, जब हमारा सूरज अपनी उम्र पूरी करके फट जाएगा और इंसानी तहजीब इस जमीन के नीचे दफन हो जाएगी, मगर हमारी अगली नस्लें इस कायनात में अपने लिए नया घर तलाश, नया सयारा कर चुकी होंगी।